विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिवा प्रचोदयात्। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है, मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। आज अंतिम दिन कथा का मेरे प्राण से घुट रहे हैं, अंतिम दिन कथा का सपने में दुख मत देना, बस यही प्रार्थना करके आधार तो उठ रहे हैं, अंतिम दिन कथा का मेरे क्षेत्र के जितने श्रोता आज सभी उठ रहे हैं, अंतिम दिन है कथा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस पावनी श्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस। इस कठेरिया परिवार ने धर्म की गंगा में स्नान करने के लिए 7 दिन तक संतों का समागम, पुण्य आत्माओं का मिलन चलता रहा। भाइयों, सच बात तो ये है, मानव शरीर उसका सार्थक है जिसने प्राणों के प्राण परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। ये श्री विजय कुमार भैया जी गुरुदेव जी के गले में पुष्प का हार पहनाते हैं, 501 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान इस बच्चे को लंबी आयु मिले, धर्म क्षेत्र के हाथ आगे बढ़ते रहे, भगवान की मनोकामना पूरी करता रहे, हमारा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे भक्तों, कल की कथा में आपने सुना था कि भगवान कन्हैया ने खेल में भोजराज कंस को मौत के घाट उतार दिया। आज की कथा में
आपने सुना है कल मेरे कन्हैया ने ब्रज छोड़ा, आज मथुरा छोड़ दी। एक बात और बताऊं, हमारे कन्हैया अवतारी तो थे ही, बहुत बड़े नेता थे, और मैं तो सच कहूंगा लोगों, कन्हैया जैसा नेता आज होता तो सोमनाथ का मंदिर नहीं डूब जाता। कन्हैया जैसा आज नेता होता पाकिस्तान नहीं होता। मेरा कन्हैया एक निशान में 2 शिकार करता था। जब 17 बार मगध राज चढ़ा, 18वीं बार में काली अवन चढ़ा, कन्हैया सोचने लगे जी देश पर विदेशियों के बार बार हमले होते हैं, वो देश की जनता कालांत तक गैरों की गुलामी करती है। कालांत तक विश्वकर्मा के द्वारा दक्षिण में समुद्र में द्वारका नाम के नगर का निर्माण किया। 12 योजन लंबा नगर बसाया, और सिर्फ 10 दिन के अंदर ऐसे शिल्पकार थे हमारे यहाँ, उसका नाम द्वारका रखा। भाइयों, द्वारका में सब यादव बस गए। यादव, जाट, गुर्जर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, नाई, कुम्हार, कठेरिया, ये सब बस गए द्वारका में। भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी आनर्थ देश के राजा कुकुदमी, उनके बेटे का नाम रेवत और रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। भाइयों, भगवान कन्हैया अपने भैया भाभी की विदा करा के द्वारका में आ गए। और एक बात और बताऊं, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आज जिला हैं, प्रांत हैं, ऐसे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है? जिला इटावा में भरतना, और उससे 30 किलोमीटर पूरब की तरफ विधूना। विधूना को विदर्भ देश कहते थे। और विधूना से 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा है। उसमें राजा भीष्मक राज करते थे। भीष्मक के 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री। पुत्री का नाम रुक्मिणी। ये त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हो गई। बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जब मालूम पड़ते हैं, जब सखियों के बीच में चलती हैं कि चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। जेठ को महीना रहे, जेठ को सब लड़कियां इकट्ठी हुई, रुक्मिणी की सहेलियां। एक लड़की बोली, दीदी रात तो होते छोटी और दिन होते बड़ो, बहना दिन नाय कटत कच खेले खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बताएं? आंख में चोनी खेलो। आंख में चोन खेल जानती हो बहना? जब छोटी हो तब खेलो। आंख में चोनी खेल होता है, एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां इधर उधर छुप जाती हैं। जोन लड़की की आंखें से पट्टी बंदी, वह लड़कियां ढूंढते
जाय पकड़ लेते हैं, बाकी आंखें बंद की जाती है। ये आंख मिचोन का खेल हुआ और कमर खूब लंबो रहे। हमारी सब 30-35 हाथ तक कम को ना है। एक लड़की की आंखें बंद कर दी और लड़कियां इधर उधर छुपी तो रुक्मिणी देखा देखी छुपी। रुक्मिणी को बदन सूरज तरह दमक रहा। जोन लड़की की आंखें से पट्टी बंदी वह रुक्मिणी को पकड़ ले और लड़कियां ठिठोर में कान लगी, अरे रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद पकड़ जा तो हमें पकड़ा देते। अरे पगली जे चंद बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कदे दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बोली, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो हमने माना दीदी हो, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर। खेल बंद हो गए। लड़कियां अपने अपने घर गईं। ये श्रीमान प्रमोद भैया परीक्षित जी के पुत्र चंदन भाई गुरुदेव जी के गले में पुष्प का हार पहनाते हैं। 501 रुपए विदायक रूप में दे रहे हैं। भगवान इस बच्चे को लंबी आयु मिले, पढ़ लिख कर अच्छा अधिकारी बने, हमारा आशीर्वाद। मेरे भाइयों, लड़कियां अपने अपने घर चली गई और रुक्मिणी अपने घर आई। आटा पे खड़ी है, आटा पे खड़ी वो ऐसे रह गली। गली में देव ऋषि नारद बीणा बजा जाए और बड़ी मस्ती में गीत गा जाए। अब रुक्मिणी वह गीत को सुनने लगी। कौन सा गीत गा रहे नारद जी? ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य इसने पाया, सौभाग्य इसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य इसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य इसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य इसने पाया। ओ बाना मगबालो मेरी मानो या न मानो, मेरी मानो या न मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया है। गुरुदेव कन्हैया के तनमंत हो गए हैं। गुरुदेव कन्हैया के तनमंत हो गए हैं। तो की सुना अटा पे खड़ी रुक्मिणी ने इशारा करो, ए बाबा हिया ना, ए बाबा हिया ना। नारद जी सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। कालू कम्मत बिछा जाए, कटोरी में दही करो, पूरो डालो, चम्मच देव बाबा दही खाए। देव ऋषि ने दही खाया, मुंह रुपट्टा से साफ किया। रुक्मिणी गाल से हाथ लगा के बैठ गई, बोली स्वामी जी। हाँ बेटी, ये गीत कौन को गाए गए?
देव ऋषिनाथ बोले बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो और जाने भगवान के दर्शन कर ले, बाकी कई जन्म के पाप नष्ट हो गए। और ये श्रीमान मोहित यादव जो गड़िया से आए हुए हैं हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी को 201 रुपए से विधायक रुपए सम्मान करते हैं और 10-10 रुपए से समस्त स्टाफ को सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे भाइयों, रुक्मिणी रुपट्टा गाल से लगा के बैठ गई। वो बोली स्वामी जी, हाँ बेटी, ये गीत कौन को गाए गए? देव ऋषिनाथ बोले बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो और जाने यादव जी के दर्शन कर ले, उसके जीवन का कल्याण हो गया। रुक्मिणी बोली एक बात और बताओ, पूछो। अब कन्हैया कहाँ रहते हैं? देव ऋषिनाथ बोले बेटी ब्रज को छोड़ गए। अब वो द्वारकाधीश है, समुद्र के अंदर द्वारका है, वो उसी के सम्राट हैं। रुक्मिणी बोली एक बात और बताओ, पूछो। उनकी शादी हो गई? कन्हैया की शादी हो गई? देव ऋषिनाथ बोले बेटी उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई और श्याम की शादी नहीं हुई। मेरे भक्तों, जो रुक्मिणी सुनी कन्हैया की शादी ना भाई, मन ही मन में संकल्प कर लिया, क्या श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, नाथ न मिले बन जाऊंगी, श्याम न मिले मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी और सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, नाथ न मिले सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया, क्या तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी यादव जी कन्हैया की, न सारो जीवन कुआरे गुजारते हैं। और ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि रुक्मिणी चाल कुछ इशारा कर रही है। ये श्रीमान आशाराम एक पति के पुत्र आशाराम जो बानापुर के रहने वाले हैं। ये गुरुदेव जी गले में एक नोटों का हार पहनाते हैं और 201 रुपए सम्मान करते हैं। भगवान के बच्चे को लंबी आयु मिले, धर्म क्षेत्र के हाथ आगे की बढ़ते रहे। मेरे भाइयों, और ये परीक्षित जी का बेटा बाबू गुरुदेव जी को 101 रुपए सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे भाइयों, रुक्मिणी की मैया ने समझ लिया कि हमारी बेटी आंखों ही आंखों में कुछ मांग रही है। और भक्तों, एक बात और बताते हैं, जो चतुर माताएं होती हैं अपनी बेटी की हर हरकत पर नजर रखती। चतुर, फुअड़ नहीं। फुअड़ को ना पता है कि बिटिया कहाँ कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ कह रही है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा आपसे,